दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब सिर्फ 13 दिन बाद ही उनकी संपत्ति में ऐसी गिरावट आई है कि वे फिर से ट्रिलियनर क्लब से बाहर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 13 दिनों में मस्क की दौलत से 363 अरब डॉलर से ज्यादा साफ हो गए? क्या स्पेसएक्स और टेस्ला संकट में है? और क्या मस्क दोबारा ट्रिलियनियर डॉलर की संपत्ति हासिल कर पाएंगे? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल 12 जून 2026 को दुनिया ने एक ऐसा पल देखा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के बिजनेस और टेक सेक्टर में होने लगी। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने अमेरिकी शेयर बाजार नेस्डेक पर अपना आईपीओ लॉन्च किया। कंपनी ने $135 प्रति शेयर के भाव पर अपने शेयर बेचे और निवेशकों का उत्साह इतना जबरदस्त था कि पहले ही दिन शेयर $176 तक पहुंच गया। स्पेसएक्स के इस ऐतिहासिक आईपीओ से कंपनी ने करीब $75 अरब जुटाए। लिस्टिंग के समय कंपनी का बाजार मूल्य लगभग $1.77 ट्रिलियन था, जो ट्रेडिंग के दौरान करीब $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। ये किसी भी अंतरिक्ष कंपनी के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। स्पेसएक्स के एलन मस्क की लगभग 40% हिस्सेदारी है। इसके अलावा टेस्ला, एक्स, न्यूरालिंक और दूसरी कंपनियों में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। जैसे ही स्पेसएक्स के शेयरों में उछाल आया, उनकी कुल संपत्ति पहली बार $1 ट्रिलियन यानी कि 1000 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। राइटर्स की गणना के अनुसार उस समय उनकी नेटवर्थ करीब $1.1 ट्रिलियन थी, यानी एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति $1 ट्रिलियन से ज्यादा थी। अब जरा इस दौलत का पैमाना समझिए। जब मस्क ट्रिलियनर बने थे तब उनकी संपत्ति पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से लगभग 2.5 गुना बड़ी थी। IMF के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के केवल करीब 20 देशों की अर्थव्यवस्था ही $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा है। यानी मस्क अकेले इतने अमीर हो गए थे कि उनकी संपत्ति दुनिया के अधिकांश देशों की GDP से भी बड़ी थी। लेकिन शेयर बाजार में जितनी तेजी से सफलता मिलती है, उतनी ही तेजी से हालात बदल भी सकते हैं। 16 जून को स्पेसएक्स का शेयर और ऊपर चढ़कर $225.64 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उस समय एलन मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर लगभग $1.32 ट्रिलियन हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी दौलत लगातार नए रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन इसके बाद तस्वीर अचानक बदलने लगी। निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। बाजार में टेक और AI सेक्टर को लेकर चिंता बढ़ने लगी। धीरे धीरे स्पेसएक्स के शेयरों में बिकवाली तेज हो गई। 22 जून को स्पेसएक्स के शेयर में एक ही दिन में 16% से ज्यादा की गिरावट आई। इसका सीधा असर एलन मस्क की संपत्ति पर पड़ा। उनकी नेटवर्थ करीब $240 अरब घटकर लगभग $1.08 ट्रिलियन रह गई। लेकिन गिरावट यहीं नहीं रुकी। अगले कुछ दिनों में भी स्पेसएक्स के शेयर लगातार कमजोर होते गए। रिकॉर्ड हाई से शेयर करीब 31% तक टूट गया और $156 के आसपास पहुंच गया। इस पूरी गिरावट के दौरान एलन मस्क की कुछ संपत्ति से अनुमानित $363 अरब कम हो गए। नतीजा यह हुआ कि उनकी नेटवर्थ फिर से $1 ट्रिलियन से नीचे फिसलकर करीब $950 अरब रह गई और वे ट्रिलियनियर क्लब से बाहर हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर निवेशकों को डर किस बात का है? विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह AI सेक्टर में बढ़ता खर्च है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और दूसरी बड़ी टेक कंपनियां डेटा सेंटर, AI मॉडल और हाई परफॉर्मेंस चिप्स पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रही हैं। निवेशकों को आशंका है कि इतना भारी निवेश करने के बावजूद मुनाफा आने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग सकता है। इसी डर के कारण पूरे टेक सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली और स्पेसएक्स जैसे हाई वैल्यूएशन शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा। दूसरी ओर टेस्ला के शेयर भी लगातार दबाव में है। 16 जून के बाद से टेस्ला के शेयरों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि इस साल की शुरुआत से अब तक टेस्ला करीब 7% तक टूट चुका है। इसका असर भी मस्क की कुल संपत्ति पर पड़ा है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद एक बात नहीं बदली है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क अभी भी करीब $946 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी भी उनसे काफी पीछे हैं। यानी ट्रिलियनियर का ताज भले छिन गया हो, लेकिन नंबर 1 अमीर व्यक्ति की कुर्सी अभी भी उनके ही पास है।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एलन मस्क फिर से ट्रिलियनर बन सकते हैं? बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है। उनका कहना है कि अगर स्पेसएक्स के शेयरों में सिर्फ 6% के आसपास की रिकवरी भी आती है तो मस्क की कुल संपत्ति दोबारा $1 ट्रिलियन होने का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि जुलाई के आखिर से स्पेसएक्स के अंदरूनी निवेशकों को चरणबद्ध तरीके से शेयर बेचने की अनुमति मिलने वाली है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में शेयरों से भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एलन मस्क एक बार फिर $1 ट्रिलियन की संपत्ति हासिल कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।